पिछले भाग में आपने देखा कि दशानन संभाली लाट से विजय अभियान के लिए निकलता है। जंगल से गुजरते हुए अचानक उसके रथ के पहिए के नीचे एक कंदुक दबकर फूट जाता है। कुछ ही समय में एक दूसरा रथ दशानन के रथ और सैन्य दल को रोकता है। उसमें से एक सुंदरी उतरती है और दशानन से अपना कंदुक उसी अवस्था में वापस करने की चेतावनी देती है। दशानन अस्त्र शस्त्र सहित अपने सैन्य दल के साथ विश्रवा आश्रम पहुंचता है। विश्रवा ऋषि कुमारों को शस्त्र लेकर दशानन को आश्रम में प्रवेश करने से रोकने के लिए कहते हैं। दशानन के मनाने पर विश्रवा का क्रोध शांत होता है। लौटते समय दशानन उसी स्थान पर रुकता है और कंदुक वापस फेंकता है जहां उसकी मुलाकात सुंदरी से हुई होती है। दशानन सैन्य शिविर में पहुंचता है जहां सुमाली उसका स्वागत करता है। दशानन से विजय अभियान प्रारंभ करने के लिए पूछा जाता है। वो अपना पहला लक्ष्य वज्रनाभ को बताता है। अब आगे। नहीं मातुल, ये समय है प्रतिशोध का। अपने परिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं उन पर पुनः विचार करने का। अपने रक्त के एक एक बूंद का मूल्य उन्हें चुकाना होगा। हम दैत्य वंश का उद्धार करेंगे और साथ ही असुर, नाग, दानव, मानव और अन्य जातियों का भी हम उद्धार करेंगे। और उसे पूरा करेगा दशानन का ये परशु। जब तक रक्ष संस्कृति की मांगे पूरी नहीं होगी, हमारे ये शस्त्र भी शांत नहीं रहेंगे। हमें केवल अवसर चाहिए रक्षपति। प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना हम अच्छी तरह जानते हैं। अवसर की प्रतीक्षा योद्धा नहीं करते भ्राता प्रहर। आक्रमण ही सबसे बड़ी कला है योद्धा के लिए। हाँ। और हमने इसी कला को अधिक से अधिक सीखा है। अब विलंब ना करें। पोत प्रस्थान के लिए तैयार हो चुका है। युद्ध सामग्रियां रखी जा चुकी हैं। शीघ्रता करें। संध्या से पूर्व हमें अगले शिविर तक पहुंचना है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, मैं आशीर्वाद दो कि हम अपने विजय अभियान में सफल हो। चलिए मातुल। चारों ओर जल ही जल है। द्वीप तो कहीं दिखाई नहीं देता। हम वहां पहुंचेंगे कैसे भ्राता? चिंता मत करो कंपन। बाली द्वीप इतना समीप नहीं है कि अभी से दिखाई पड़ने लगे। अभी समय शेष है। अरे कोई तो द्वीप दिखाई तो देना चाहिए था ना भ्राता। पिताश्री को वज्रनाभ की पूरी जानकारी है। वो कभी उनका मित्र हुआ करता था। मित्र था पर अब नहीं रहा। अब वो केवल हमारा शत्रु है। वज्रनाभ अपनी प्रजा को भी बहुत कष्ट देता है। लोग बहुत भयभीत हैं उससे। उसके अंतःपुर में सैकड़ों की संख्या में नाग कन्याएं तथा गंधर्व कन्याएं बंदी हैं। हम सबका उद्धार करेंगे मातुल, आप चिंता ना करें। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो हमें अपने नागपाश में ना बांध ले। ये उसके पास एक ऐसी युक्ति है जिससे कोई बच नहीं सकता। ये उसका सबसे बड़ा शस्त्र है। उसे शस्त्र का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं दूंगा मैं। अरे जीवित ही नहीं रहेगा तो उसे अवसर कहां से मिलेगा? सही कहते हो दादा। नहीं मातुल, उसके पास अभी भी एक अवसर शेष है। यदि वो हमारी रक्ष संस्कृति को स्वीकार कर ले तो दशानन उसे जीवन दान देगा। इसके लिए भी हमें उस पर आक्रमण करना होगा दशानन। इस पर हम विचार करेंगे मातुल। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है।
समय समय पर शस्त्रों का प्रयोग न करो तो इनकी क्षमता घट जाती है। बहुत दिनों के बाद अवसर मिला है। अवसरों का सदुपयोग करना तो हमारी प्रवृत्ति है। हम सब महाबली हैं, परंतु मैं ही उसे परास्त करूंगा। यदि मुझसे कोई बच पाएगा तब तो तुम्हारी बारी आएगी। उसके लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। और जब आप तीनों से कोई बात ना बने तो मुझे याद करना और देख लेना मेरी शक्ति। क्यों भाई, ऐसी कौन सी नई शक्ति मिल गई है तुम्हें? नई शक्ति की क्या आवश्यकता है भ्राता? किससे कम हूं मैं? धूम्राक्ष, अभिमान में तो तुम सबसे आगे हो। अभिमान? तो फिर पीछे से आक्रमण क्यों करते हो भ्राता? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? सामने आ जाओ, कर लेते हैं दो दो हाथ। तो ठीक है। ये क्या मूर्खों की तरह बातें कर रहे हो? अपने बल और शक्ति को संजो कर रखो। शत्रुओं पर उपयोग करने के काम आएंगे, समझे? मातुल, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? यूं आपस में लड़कर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो आप ही बताओ रक्षपति, हम तीनों में अधिक शस्त्र कुशल कौन है? किंतु इसकी क्या आवश्यकता है मातुल? चुनौती तो स्वीकार करनी ही पड़ती है रक्षपति दशानन। ये चुनौती नहीं है धूम्राक्ष, अहंकार है तुम्हारा, अहंकार। भ्रम है तुम्हें, न जाने तुम स्वयं को क्या समझने लगे हो। जाओ, जाकर वज्रनाभ से युद्ध करो, तब तुम्हें वास्तविकता का सही ज्ञान होगा। यदि ऐसी बात है तो उस समय आप लोग मुझे अकेला छोड़ देना। यदि एक ही प्रहार में उसको मृत्यु लोक नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम धूम्राक्ष नहीं। आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कितनी लज्जा की बात है ये कि उस तुच्छ वज्रनाभ को आप एक चुनौती मान रहे हैं। उसे अपना लक्ष्य मानकर स्वयं से अपनी तुलना कर रहे हैं आप लोग, और उसके लिए ये शक्ति परीक्षा? नहीं नहीं रक्षपति, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इन्हें मात्र ये समझाना चाहता था कि शत्रु को कभी भी दुर्बल समझकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। नहीं, हमारा शत्रु हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। ये वज्रनाभ है क्या? भूल गए आप लोग वो दिन जब चंद्रनखा को छुड़ाने के लिए हमने उसकी क्या दुर्गति की थी? क्षमा कर दिया था उसे, उस पर दया की थी, परंतु अब नहीं। और एक बात सुन लीजिए आप लोग, उस पर आक्रमण करके हम अपना उपहास नहीं करेंगे। मातुल प्रहस्त, आप अकेले ही जाएंगे उसके पास हमारा संदेश लेकर, और यदि उसने कुछ अनुचित करने का प्रयास किया तो दशानन उसकी छाती पर सवार होगा। नागराज, 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 वो इसी ओर बढ़ रहे हैं नागराज। उसने कई सैनिकों को घायल भी कर दिया है नागराज। कौन है वो तो साहसी? मैं हूं।
दुस्साहसी नहीं, संदेशवाहक। मैं रक्ष संस्कृति के महानायक महर्षि विश्रवा के पुत्र रक्षपति दशानन का संदेशवाहक, दैत्यराज सुमाली का पुत्र रहस्त हूं। किस लिए आए हो? रक्षपति दशानन का संदेश लेकर। उसमें स्वयं आने का साहस नहीं था तो उसने तुम्हें भेज दिया। एक संदेश वाहक भेजा है मेरे पास। इतना भयभीत हो गया है वो। भयभीत तो आप होने लगे हैं नागराज, केवल नाम सुनकर ही कांप रहे हैं। शांत संदेश वाहक, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। शीघ्र संदेश सुनाओ, अन्यथा तुम्हारा शीश धड़ से अलग होगा। जी। नागराज वज्रनाभ, हम रक्षपति दशानन पूर्व के समस्त बैर भाव भुलाकर तुम्हें रक्ष संस्कृति का प्रस्ताव देते हैं। इस प्रस्ताव की स्वीकृति तुम्हें जीवन दान देती है और अस्वीकृति मृत्यु। मुझे विश्वास है कि तुम्हें जीवन से प्रेम होगा, जीवन में ढेर सारी आशाएं होंगी, तुम्हारे ढेर सारे कार्य शेष होंगे, इसलिए हमारा प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करोगे। शेष तुम्हारी इच्छा। रक्षपति दशानन। नहीं, कदापि नहीं। वज्रनाभ की भुजाओं में इतनी शक्ति है कि वो एक दशानन नहीं, कई दशानन को समाप्त कर सकता है, अपने पैरों के नीचे कुचल सकता है, उसका साम्राज्य समाप्त कर सकता है। लौट जाओ, लौट जाओ अपने महाराज के पास और उनसे कहना कि उनका प्रस्ताव वज्रनाभ ने ठुकरा दिया है, ठुकरा दिया है। शांत नागराज, शांत। तुम्हारा ये आक्रोश कहीं तुम्हारी मृत्यु का कारण न बन जाए। संदेश वाहक हो, इससे अधिक कुछ भी नहीं। लौट जाओ, लौट जाओ। ठीक है, किंतु मृत्यु से पूर्व इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। प्रणाम। दुस्साहस किया है उसने, घोर दुस्साहस। दशानन का संदेश स्वीकार ना करके उसने अपनी मृत्यु को बुलाया है, अपने काल को आमंत्रित किया है तूने वज्रनाभ। सावधान, हम आ रहे हैं, इसी क्षण आ रहे हैं। नहीं रक्षपति, आप वहां अकेले नहीं जाएंगे। हाँ रक्षपति, हम आपके साथ हैं। रक्षपति, हम आपको कोई संकट मोल नहीं लेने देंगे। अरे किस दिन काम आएगी हमारी ये सेना? हम प्रति छाया की भांति तुम्हारे साथ चलेंगे दशानन। नहीं, कोई नहीं चलेगा हमारे साथ, हम अकेले ही जाएंगे। पुनः हुआ अति बली दशानन, दृढ़ हुआ दशग्रीव दशानन, दशानन महाबली दशानन, दशानन महाबली दशानन, उठे कदम निश्चय की ओर, बढ़ा दशानन लक्ष्य की ओर, दशानन महाबली दशानन, दशानन महाबली दशानन। कौन है वहां? हम पूछ रहे हैं कौन है वहां पे? नागराज वज्रनाभ की जय हो।
बाली द्वीप सम्राट की जय हो। मैं रक्षपति दशानन, दशग्रीव दशकंधर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। हम इसे बंदी के रूप में देखना चाहते हैं। सावधान! ये क्या कर रहे हैं आप वज्रनाभ? दरबार में आए अतिथि के साथ ये व्यवहार? क्या यही लक्षण है एक महान सम्राट के? क्या यही है आपकी नीति? क्या यही है आपकी महानता? हम तो आपसे मैत्री करने आए थे, पर आपने हमें ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। तुमने मुझे चुनौती दी है। चुनौती नहीं, तुम्हारी शक्ति परीक्षण थी, और उसमें तुम पूर्णतः सफल हुए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? दो शक्तियों का संगम, जिससे हम पूर्ण भूमंडल को अपना अधीन बना सकें। संपूर्ण सृष्टि पे हमारा ही जयगान हो। विचारणीय है, परंतु आशंका को स्थान न देना नागराज। यदि स्वीकार है तो आइए गले लगकर हम शुभारंभ करें अपनी नई योजना का। ठीक है, आओ, हम वीरों का सदैव स्वागत करते हैं। हमारी मैत्री संपन्न हुई। शांत शांत! वहीं रुक जाओ। वहीं रुक जाओ, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारे सम्राट का किया है। बाली द्वीप के लोगों, ध्यान से सुनो। आज से ये द्वीप रक्ष संस्कृति का अधीन हुआ। आज से हम इस देश के स्वामी हैं और इसके रक्षक भी। जो कोई हमारी बात से सहमत है उसे कोई भय नहीं, और यदि कोई सहमत नहीं है तो उसकी भी वही दशा होगी जो वज्रनाभ की हुई है। है किसी को कोई आपत्ति? बोलो बोलो, है किसी को कोई आपत्ति? क्या तुम लोग रक्ष संस्कृति को स्वीकार करते हो? रक्षपति दशानन की, रक्षपति दशानन की, रक्षपति दशानन की, रक्षपति दशानन की। इतना क्यों चिल्ला रही हो? मंदोदरी कहाँ है? यहाँ है मंदोदरी। क्या बात है? इतनी व्यग्र क्यों हो?
अभी तो मैं व्यग्र हूँ, सुनोगी तो तुम भी व्यग्र हो जाओगी। अरे धीरे धीरे। नहीं, कोई और नहीं, मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हारा राजा था। हाँ, तुम्हारा राजा अभी अभी गया है। कहाँ जा रहा था वो? किसे ढूंढ रहा था? रथ पर था, बड़ा सा परशु लिए हुए। और विस्तार से बताओ ना, कहीं वो मुझे ही तो नहीं ढूंढ रहा था? क्या पता, उसका रथ इतनी शीघ्रता से निकल गया, इतना शीघ्र कि मैं बस देखती ही रह गई और वो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। परंतु वो गया कहाँ? कहीं भी गया हो, परंतु वो लौटते समय अवश्य मुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। उसके पास इतना समय कहाँ है? मुझे विश्वास है वो मेरे लिए समय अवश्य निकालेगा, वो मुझे अवश्य मिलेगा। मुझे विश्वास है कि वो हमारी क्षेत्र की ओर ही गया है। सब शीघ्र ही चलो, कदाचित वो हमें मिल जाए। चलो, शीघ्र चलो, शीघ्रता करो, चलो। ठहरो। मुझे अंदर जाना है, त्रिकला से मिलना है। मैं उसकी सहेली हूँ। नहीं जा सकती। मुझे उससे मिलना बहुत आवश्यक है। एक विशेष सूचना लेकर आई हूँ। चुप रहो, नहीं जाने देंगे। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं उसके ही लाभ की बात करने आई हूँ। यदि तुम लोग उसका भला चाहते हो तो अंदर जाने दो मुझे। मारी जाएगी तू, हट मत कर। कुमार बुला, उस राजकुमार के समान। राजकुमार? पुनः एक राजकुमार? ये प्रेम करेगा? ये बोल, और प्रेम करेगा? करूंगा, जन्मों जन्म तक करूंगा। जब मृत्यु पास आती है ना, तब ऐसे दुस्साहसी राजपुत्र त्रिकला पर अपनी दृष्टि डालते हैं और मृत्यु उन्हें खींच लाती है त्रिकला के इस काल कक्ष में, जहां पर न जाने कितने प्रेमियों की आत्माएं प्रेम पाने के लिए भटक रही हैं। जानते हो, त्रिकला का प्रेम पाने के लिए मृत्यु ने न जाने कितने स्वरों को सदा के लिए शांत कर दिया। न जाने मृत्यु की कितनी कथाएं लिखी जा चुकी हैं यहाँ, और उन कथाओं में आज एक और कथा जुड़ जाएगी, राजपुत्र विशालाक्ष की कथा। और रह जाएगी एक आह, एक पुकार, केवल एक पुकार। क्योंकि त्रिकला अपने अयोग्य प्रेमियों को केवल एक ही दंड देती है, और वो है
मृत्युदंड। किंतु मृत्युदंड तुम्हारे प्रेम की खोज को कभी पूरा नहीं होने देगा त्रिकला। तू इस रक्तपात से अपना प्रेम कदापि नहीं पा सकती, और तू मुझे मृत्युदंड दे सकती है, पर मेरे प्रेम को नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु मेरे प्रेम का प्रारंभ होगी, प्रेम का प्रारंभ होगी। पर तू स्वयं के लिए सोच ले त्रिकला, स्वयं के लिए सोच ले त्रिकला। बहुत सुन चुकी मैं ऐसी बातें। तू ये बता, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तेरा प्रेम, तेरा प्रेम। राजकुमार मिल गया है। तुम्हारी बरसों की खोज पूरी हो गई है। कौन है वो? महाबली, महावीर, महायोद्धा है वो। और उसमें वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें बरसों से खोज थी। सचमुच, मैं सच कह रही हूँ, सचमुच मैंने उसे देखा है। कहाँ है वो? इसी द्वीप में विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। त्रिजटा, मुझे अभी उसके पास ले चलो। चलो। रुको त्रिकला। क्यों? परंतु एक संकट है। क्या संकट है? वो मैं पुत्री मंदोदरी के प्रेम बंधन में बंध गया है। असंभव, असंभव। अगर ये सत्य है तो वो मेरा ही होगा, केवल मेरा। सारेगा सा पासा, सारेगा सा पासा, नीरेगा नी पानी, नीरेगा नी पानी, सागा मसा रसा, सागा मसा रसा, रे मधुरी रे, सारेगा सा पासा। वाली द्वीप ही क्यों, उसके अंतर्गत जितने भी छोटे मोटे द्वीप आते हैं उन सब पर हमारा अधिकार हो गया है। सारे दक्षिणी द्वीप रक्ष संस्कृति के अधीन हो गए हैं। और सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ है कि बचे हुए द्वीपों में भय का वातावरण बन गया है। दशानन की कीर्ति और पराक्रम की यशो गाथा चारों दिशाओं में फैल चुकी है। रक्षपति, रक्षपति, आगे की कोई सूचना, कोई संदेश? नहीं रक्षपति, कोई सूचना या संदेश तो नहीं, अपितु हमारे आगे की योजना क्या है, इस विषय पर हम आपसे विचार विमर्श करना चाहते थे। आगे की योजना का निर्णय आप ही करेंगे मातुल, हमें बस सूचित कर दीजिएगा। किंतु हमें आप पर पूरा विश्वास है मातुल। रक्षपति दशानन, अर्थ काम मोक्ष ग्रीव दशानन। रक्षपति दशानन, रक्षपति
दशानन तो तुम ही हो दशानन, रक्षपति दशग्रीव दशानन, विश्रवापुत्र दशानन। तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर कर लौटे हो और विश्व विजय अभियान पर निकले हो। परंतु तुम ये सब कैसे जानती हो? और भी बहुत कुछ जानती हो। तुम तेजस्वी हो, महाप्रतापी हो, महावीर हो। और कुछ ही दिनों पहले तुमने वज्रनाभ की हत्या की है। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। उतावले मत हो, मेरा परिचय भी मिल जाएगा। पुनः मिलेंगे। ये कोई विक्षिप्त कन्या ही है। चलो चलते हैं। क्या कर रही है? क्या कर रही है ये? क्या कर रही है तू? मध्य दे। स्वर्ण ला। मध्य दे। अरे स्वर्ण ला, क्या कर रही है? अरे स्वर्ण ला। कैसा स्वर्ण? वो जो तूने छुपा रखा है। छिपाया नहीं है, रखा है माता के लिए। तो मध्य भी नहीं है। चल आगे बढ़, चल चल। तो इन भांडों में गरल है क्या? हाँ तेरे लिए तो गरल ही है। तो दे, गरल ही दे दे। गरल देने की आज्ञा नहीं है। मध्य चाहे तो ले ले। तो दे, शीघ्र दे। स्वर्ण ला स्वर्ण। तेरी मति मारी गई है। मैंने कहा मैं स्वर्ण नहीं दूंगी। मैंने कहा मध्य नहीं दूंगा। अच्छा एक बात बता, तूने अभी मेरा नृत्य देखा था ना? अरे वो तो आंखों ने देखा, इसमें मेरा क्या दोष? तू नाची ही क्यों वहाँ पर? हे! ले स्वर्ण। मध्य दे से जितना मांगे उतना दे। ले जी भर कर पी।
हृदय विशाल है। तू कहाँ का है? क्या करेगी जानकर? बातें करूंगी, कुछ अपनी कहूंगी, कुछ तेरी भी सुनूंगी। कोई आवश्यकता नहीं है। यदि और मद्य चाहिए तो ले ले। नहीं, अब नहीं। कोई और बात है। तू जानेगा तो दुखी हो जाएगा। बात शीघ्र बता। यहाँ नहीं, कल शाम सरोवर में अवश्य आना। कल शाम सरोवर में अवश्य आना। आ तो गया। अब बता क्या चाहती है? इतनी शीघ्रता? एकांत में ढेर सारी बातें करेंगे। परंतु तूने यहाँ क्यों बुलाया? एकांत के लिए। तू चाहती क्या है? तू वीर है, योद्धा है, महाबली है। तेरा ये रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तेरी ये वीरता हमारी रक्षा करेगी। तू है कौन? मैं दैत्य कन्या हूँ। और तू? ऋषि कुमार हूँ, परंतु मातृकुल मेरा भी दैत्य कुल से ही है। और पितृकुल? आर्य। ये तो बहुत अच्छा योग है। एक निवेदन है, स्वीकार करोगे? पहले बता तो। मेरा हाथ थाम ले। सोच मत, मैं तेरे बहुत काम आऊंगी। और तू मेरे कुल का उद्धार करेगा। देर मत कर। तुझे देखकर मेरी सारी आशाएं जग गई। मेरा हाथ थाम ले। तू उन अत्याचारियों का विनाश करेगा, अवश्य करेगा। तुझ में दैत्य और आर्य दोनों कुलों का रक्त है। तू दोनों कुलों का उद्धार करेगा। कौन है वो अत्याचारी? देखना चाहता है तो आ जाना संध्या में समुद्र के अर्चना तट पर। देखना चाहता है तो आ जाना संध्या में समुद्र के अर्चना तट पर।